ओके, आइसोमेट्रिक व्यू की सीरीज़ में ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी शायद 2022 या 21 से उठाया है, जिसमें आपको कोन को ही बनाने का स्ट्रक्चर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कोन बनाना है आपको वो कोन लिखा है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब अभी तक हमने जो कोन बनाया था वो इस प्रकार का कोन बनाया था, वर्टिकल पोजीशन पे था। हमको अब जो कोन बनाना है वो इस प्रकार का बनाना है, इस प्रकार का, क्योंकि कोन की हाइट और डाया दिया हुआ है और बोला है कि ड्रॉ द इट्स आइसोमेट्रिक व्हेन इज एक्सिस इज टू बी इंक्लाइंड इज टू बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब एक्सिस जो इसका है ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होना चाहिए। तो थोड़ा सा बस अलग है, बनाने के साथ तरीके वही हैं। वैसे ही आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा बेस में और उसी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए जितने भी डाया का आपको सर्किल दिया हुआ है, तो डाया का सर्किल जैसे यहाँ पे 40 mm डाया का दिया हुआ है, तो आप 40 mm डाया का एक सर्किल ले लीजिए और उस सर्किल को एक स्क्वायर में इंस्क्राइब कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और इसकी नेमिंग दे दीजिए ABCD करके। इनके मिड पॉइंट्स की भी नेमिंग दे दीजिए। तो इस प्रकार ये सर्किल 40 mm डाया का आपका बन के तैयार हो गया। ओके, अब इसी सर्किल के हेल्प से हम लोग उस कोन को बनाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा होगा। तो उसके लिए आप कहीं पे भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको ये इम्पोर्टेंट है बनाना, ठीक है। तो अब इसको उठा के आप कहीं पे भी बना सकते हो, आप नीचे भी बना सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो। तो उसके लिए हम लोग वही करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिया हुआ है, ओके, तो थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, आपको दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार बना दिए और अब हम लोग पहले क्या करते थे, 30-30 डिग्री का एंगल लेते थे। तो किसी एक पॉइंट को हमेशा टॉप बॉटम कॉर्नर को ही उठाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ए को यहाँ पे इंस्क्राइब कर देंगे और एक 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे, ठीक है, और एक 30 डिग्री की भी लाइन खींच। अच्छा, इसको बनाने का जो मेथड है वो दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड हम बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। एक 90 डिग्री की लाइन खींचो और एक 30 डिग्री की लाइन खींच लो, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। और इसको इस प्रकार भी खींच सकते हैं, जो दूसरा मेथड है। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप। 30 डिग्री यहाँ पे ले लो, 90 डिग्री यहाँ पे ले लो। इन दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए की बी से डिस्टेंस यहाँ से लेके ए से बी की दूरी अपने कंपास में और ए से डी की दूरी लेके इस पर कट करना है। देख लीजिए, यहाँ पे कट किए, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कट किए, ये पॉइंट डी हो गया। फिर डी से सी की दूरी लेके और डी से सी की दूरी लेके और बी से सी की दूरी लेके आप आर्क बना लीजिए। तो यहाँ पे आर्क बनाए कुछ इस प्रकार, ये मेरा सी पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। ए ले लिए, बी इधर लेना है, इधर लीजिए, बी इधर लेना है, इधर ले लीजिए, जिधर भी लेना है आपको। बी ले लिए, दिस वन इज डी, ठीक है। और सी पॉइंट के लिए आपको वही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। डिस्टेंस लेके आप मार्क करो, ये मार्क जो आएगा ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इससे भी बना सकते हैं और इस प्रकार भी बना सकते हैं। आगे की जो भी विधि है वो सेम विधि है। आपको इनके मिड पॉइंट्स की भी डिस्टेंस लेके ए से 1, बी से 2, इन सब की डिस्टेंस लेके इस पर कट करनी है। तो वही विधि से जो विधि आप बनाए हो, ए से 1 की डिस्टेंस लेके कट करोगे, दिस वन इज पॉइंट सी।
तो यहाँ से 2 की डिस्टेंस भी आपको मिल जाएगी, बी से 2, सी से 3 की डिस्टेंस और डी से 4 की डिस्टेंस लेके आप कट कर लोगे। और जो भी एक्सिस है, एक्सिस को इंक्लाइंड आपको बना देना है, ठीक है। इस पॉइंट से इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाना है और इस पॉइंट से ये मिड पॉइंट को मिलाना है, जिससे आपके ये दोनों पॉइंट्स बनके तैयार हो जाएंगे। इसी पॉइंट को हम लोगों ने नाम कुछ दिया था, आप जो भी नाम देना चाहें, ये पॉइंट पी हो जाएगा। आप जो भी नाम देना चाहें इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, आई एम जे के, जो भी के देना चाहें आप। इसके बाद हमको बनाना है बेस। तो ए से ए पे पॉइंट रख के और 3 की डिस्टेंस लेके आप एक आर्क कट करेंगे। सेम सी से डिस्टेंस रख के और 4 से 1 की, ये 1 पॉइंट है, 4 से 1 के लिए एक आर्क कट करेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट पे रख के 3 की डिस्टेंस लेके एक आर्क कट करेंगे और इस पॉइंट पे रख के ये डिस्टेंस लेके एक आर्क कट करेंगे, तो आपको एक सर्कुलर बेस बन के तैयार हो जाएगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, हम हाथ से इसको फ्री हैंड बना रहे हैं, तो बच्चे भी इसको फ्री हैंड ही बना दे रहे हैं। गलत है। आपके पास कंपास है, आप कंपास से करके इसको डार्क कीजिए ना। इस पे रख के इसको डार्क कीजिए, इस पे रख के इसको डार्क कीजिए, इस पे रख के इसको डार्क कीजिए और इस पे रख के इसको डार्क कीजिए। तो आपके पास कंपास, तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपास भी कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही वहाँ पे भी बनेगा। अब आपको पोजीशन पॉइंट पी की पता चल गई। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 75 mm। अब 75 mm आप इधर भी ले सकते हो और 75 mm उधर भी ले सकते हो, जिधर आपको ईजी लगे, ठीक है। तो आप 75 mm की डिस्टेंस में विद द पैरेलल टू दिस प्लेन, इसके पैरेलल आप 75 mm का डिस्टेंस लेके आर्क कट करो, ठीक है। और फिर वही करना है टेंजेंट। बच्चे यहाँ से मिला रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ओ है, बच्चे यहाँ से मिला दे रहे हैं। ये कौन सा कोण बन रहा है, इसे तो कोई कोण नहीं कहते हैं। तो वही समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आपको स्पर्श ही खींचना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 75 mm आपको पॉइंट ओ मिला, तो स्पर्श खींचने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे भी कट करेगा वो पॉइंट मेरा ओ हो जाएगा। और फिर आपको जो भी डार्क पॉइंट दिया गया है उस डार्क पॉइंट को मिला के और एक्सिस को एक्सिस के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पे बनाते तो ये चीज़ ऐसे बन के आती। मान लीजिए कि इसमें बनाते तो ये कुछ इस प्रकार बन के आता, ठीक है। ये एक्सिस बनता। तो अब जब बनाते आप तो ये इधर भी बन के आ सकती थी, ऐसे भी बन के आ सकती थी। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दिखाना है, आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन कोई भी दिखा सकते हो। ये भी हॉरिजॉन्टली पोजीशन कहलाएगी, ये भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही कहलाएगी, ठीक है। दूसरा एक और आता है, इसी सेम को लेके हो सकता है आपसे पूछे कि एपेक्स के थ्रू बनाइए। कुछ करना नहीं है। अगर एपेक्स को इंक्लाइन करने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, वही चीज़ें करनी है। 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन, 30 डिग्री इधर इंक्लाइन लाइन, बना के मार्क कीजिए। दिस वन इज पॉइंट ए, इस पे मार्क करिएगा बी, इस पे मार्क कीजिएगा डी, और इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको पॉइंट सी मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वही करते थे, मिड पॉइंट्स भी ले लेंगे, सारे मिड पॉइंट्स 1 2 3 4। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, सेम इसको इससे मिलाइए, ठीक है। इसको इससे मिलाइए और एक्सिस आपका मीट होना चाहिए इस पे ऐसे। अब आपसे बोला है कि एपेक्स को नीचे रखना है और बेस को ऊपर रखना है। तो बेस को ऊपर रखना, बेस को जितना भी ऊपर बोले, मान लीजिए कि 75 mm ही बोला है, तो यहाँ से 75 mm पॉइंट सी से 75 mm की डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से 75 mm की डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से 75 mm की डिस्टेंस ले लीजिए, और इस पॉइंट ए से भी 75 mm की डिस्टेंस लेके एक बॉक्स सेम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बनेगा।
ठीक है। पॉइंट बी से बनाना है तो पॉइंट बी पे ही बनेगा। अब ये आपको बनाना हाथ से ना बना लेना, आपको मेथड बताया गया है। जैसे नीचे बॉक्स बनेगा वैसे ही 75 डिस्टेंस पे हर पॉइंट से उठा के ऊपर बनेगा। हाँ, नहीं तो पता चला हाथ से ही बनाना स्टार्ट कर दिए। अब मेरे पास कुछ है नहीं तो हम हाथ से ही बनाएंगे। इस प्रकार से एक बॉक्स स्क्वायर ऊपर भी बन जाएगा। ठीक है, इसको ए रखिएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। सारे पॉइंट्स इंडिकेट करके इसको इससे मिलाइए। ठीक है, एक्सिस को एक्सिस से मिलाइए और इस वाले को यहाँ पे मीट करना चाहिए, इस वाले को इससे मिलाइए। ये बन गया। उसके बाद फिर ये डिस्टेंस लेके आप मान लीजिए 1 2 3 4 जो भी था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ये डिस्टेंस लेके एक आर्क ये कट करे, एक आर्क ये कट करे, फिर यहाँ पे रख के ये एक आर्क कट करे, फिर यहाँ पे रख के 4 से 1 ये एक आर्क करके ये एक आर्क कट के। तो इस प्रकार से बेस आपको ऊपर मिल गया, ये बेस हो गया। और ये पॉइंट ये था, इसको स्पर्शी से खींचते हुए ये स्पर्श रेखा से इस प्रकार ये भी एक कोण बन के तैयार हो जाएगा। अगर एपेक्स को नीचे रखने के लिए बोल रहा है तो या तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये भी कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं 1 2 3 4 की। ठीक है, इन सब की ज़रूरत है नहीं, तो आपको बस ये स्क्वायर बनाना है। यहाँ से हर पॉइंट से 75 mm डिस्टेंस लेके ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए। उस स्क्वायर बॉक्स पे उस सर्किल के बेस को रखिए जैसे रखा गया इससे पहले प्रीवियस आप जितना भी बनाए हो। और एपेक्स की डिस्टेंस यहाँ से 75 नीचे होनी चाहिए। इसी डिस्टेंस को 75 करके यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि दिस डिस्टेंस इज 75 mm एंड द डाया ऑफ दिस कोन इज 40 mm। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करें तो ये बनाना है। और अगर बोले कि एपेक्स को नीचे के रखना है, ठीक है, तो एपेक्स को नीचे रखने के लिए आपको एपेक्स को इतना इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि बेस उसका ऊपर आ जाए और उसका एपेक्स नीचे की तरफ आ जाए। ये आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड कंपास ही बनाना है। ठीक है, फ्री हैंड स्केच नहीं है ये कि हाथ से बना दिए। आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू में बताया गया था कि ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये इसकी एक्स एक्सिस और ये इसकी जेड एक्सिस। इस प्रकार से यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी एक एक्सिस है वाई, दिस वन इज जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है इसकी। ठीक है, और आइसोमेट्रिक व्यू की पहचान क्या होती है कि इनके जितने भी एक्सिस होते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस ले लिया आप, ये वाई एक्सिस ले लिए, ये जेड एक्सिस ले लिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 120 होती है। इसी को आइसोमेट्रिक इन सब को आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं और इसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू तब बनता है जब हम किसी भी फिगर को उसके आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो उसे आइसोमेट्रिक, अभी जो बना रहे हैं हम लोग ये आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। ठीक है, जो भी अभी है, जो भी दिया है वैसे बना दे रहे हैं। ठीक है, और ऑर्थोग्राफिक के बारे में आप जानते हैं कि तो ऑर्थोग्राफिक में जो भी वैल्यूज़ होती हैं एचपी के ऊपर नीचे जो भी होता है वो 90 डिग्रीज पे ही बनता है। उनके बेस का एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको ऑर्थोग्राफिक बोला जाता है। अब वो एचपी पे बन रहा है कि वीपी पे बन रहा है, आप कोई भी व्यू बनाते हो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सबके एंगल 90 डिग्री पे ही होता है। हाँ, अगर इंक्लाइन कोई आ गया तो इंक्लाइन तो बनाओगे ही, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सब 90 डिग्री पे होता है, इसलिए इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं। इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ठीक है, लेकिन आइसोमेट्रिक में जो एक्सिस होते हैं, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सिस दिख रहा है, या एक तो वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस की बात नहीं होती ऑर्थोग्राफिक में, और आइसोमेट्रिक में तीनों एक्सिस की बात होती है। तो इस प्रकार से आपका कोन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसको बनाइए, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप कीजिए। इसके बाद हम लोग पिरामिड के बारे में बात करेंगे कि कैसे पेंटागनल पिरामिड या कैसे हेक्सागनल पिरामिड या पेंटागनल प्रिज्म
ये हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे बनता है उसके पे भी एक वीडियो लेकर आएंगे। एक ही वीडियो में सब समझा दिया जाएगा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बनाने का सब तरीका एक ही है। आपको बेस आना चाहिए बनाना, और बेस बन जाएगा इजी। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको पिरामिड एक ही में, पेंटागन कैसे बनेगा, हेक्सागन का कैसे बनेगा वो बता दिया जाएगा। प्रिज्म, पेंटागन कैसे बनेगा, हेक्सागन कैसे बनेगा, ये दोनों चारों चीज़ कवर कर लिया जाएगा। मुश्किल से थोड़ा बड़ा वीडियो होगा 20-25 मिनट का, तो उतना आप लोग बेयर कर सकते हो। वीडियो को देख के उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो इस 3 वीडियो से हेल्प से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं कि जैसे आपको बोलता है कि ये एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स के ऊपर कोन रखिए, ठीक है। तो ये कंपोजिट फिगर है। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके यहाँ बनाने के लिए। आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन इस पर उलझने की ज़रूरत नहीं है कि दो फिगर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के लिख रहा है। ये आपके पोर्शन में नहीं है और ना आता अभी तक आया है इस पर क्वेश्चन, तो इस पर उलझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इसको करवाया जा रहा है, और 7 नंबर में आता है। कभी भी देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस पर इतना फोकस किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा बता दिया जाएगा।